Low CGPA. This is the most asked question by students on my Instagram, on my YouTube, everywhere. और आजकल जब हम फ्रांस की सीरीज प्रिपेयर कर रहे थे तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ने मुझे यही कहा कि अगर हमारा जो CGPA लो हो तो हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, हम फ्रांस में आ सकते हैं या नहीं आ सकते, और अगर आ सकते हैं तो कैसे आ सकते हैं, हम अपनी प्रोफाइल को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, और अगर हम फ्रांस में हमारा एडमिशन नहीं होगा तो विच इज द बेस्ट कंट्री फॉर अस विद लो CGPA। और इसके अलावा क्या पब्लिक यूनिवर्सिटीज हमें सिलेक्ट कर लेंगी और क्या हमें स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। वी आर गोना डिस्कस एवरीथिंग अबाउट लो CGPA इन दिस वीडियो। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि व्हाट इज लो CGPA, कितना CGPA हो तो उसको हम लो CGPA कंसीडर करते हैं, और फ्रांस की यूनिवर्सिटीज का क्या कोई बेंचमार्क भी है, और दुनिया की यूनिवर्सिटीज का भी क्या कोई बेंचमार्क है, और दूसरी कंट्रीज का भी कोई बेंचमार्क है। तो अगर हम लो CGPA को देखें तो अगर आपका CGPA 3 से कम है तो फॉर मी इट्स अ लो CGPA। लाइक आउट ऑफ 4 अगर आपका 3 CGPA है तो हम उसको लो CGPA कंसीडर कर सकते हैं। बाय द वे इट रियली डिपेंड्स ऑन सो मेनी थिंग्स, क्योंकि इसके साथ आपने अपनी यूनिवर्सिटी का एक एवरेज सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ सकता है। बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं ऐसी जो आपको ये कहेंगी कि आप अपने बैच का जो कम्युलेटिव CGPA था, लाइक आपके बैच का एवरेज CGPA कितना था। इट रियली डिपेंड्स ऑन सो मेनी फैक्टर्स कि आपकी क्लास में दूसरे लोगों का CGPA कितना आया और आपका CGPA कितना आया। फॉर एग्जाम्पल इफ वी कंसीडर द यूनिवर्सिटीज इन पाकिस्तान, it's harder to get CGPA in GK universities like LUMS, NUST, PIAS of course, and similar is the case with India. It's difficult to get higher CGPA in IIT, Bombay और other IITs. तो इसलिए लो CGPA बहुत से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके यूनिवर्सिटी में दूसरे लोगों का CGPA कितना था। बट इन नटशेल अगर आपका CGPA 3 से लेस है आउट ऑफ 4 देन वी कंसीडर इट अ लो CGPA। अगर आपका CGPA 3 से अच्छा है तो इट्स अ गुड CGPA। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपका 3 से लो CGPA है तो क्या आपका फ्रांस में एडमिशन हो जाएगा? तो जी बिल्कुल आपका एडमिशन हो सकता है फ्रांस में। ऐसी कोई चीज नहीं है कि आपका एडमिशन ना हो जाए। और हाँ, फ्रांस की यूनिवर्सिटीज का कोई कट ऑफ बेंचमार्क है तो इट डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी इन विच यू आर अप्लाइंग। फ्रांस की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं। अगर आप फॉर एग्जाम्पल टॉप यूनिवर्सिटीज को कंसिडर करेंगे, PSL को, पेरिस सेक्ले को, पेरिस सीते को, तो उन यूनिवर्सिटीज की, या AIX मार्सेई को, यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रासबर्ग को, तो ये यूनिवर्सिटीज क्योंकि पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं एंड दीज यूनिवर्सिटीज आर वेल रैंक। और अगर आपको नहीं पता तो फ्रेंच जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी रैंकिंग जर्मनी के इंस्टीट्यूट से भी बहुत अच्छी है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू कंसीडर टॉप 20 यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड, तो उनमें जो एक यूनिवर्सिटी है वो फ्रांस की है, बट जर्मनी हैज नो इंस्टीट्यूट इन टॉप 20 यूनिवर्सिटीज, क्योंकि फ्रांस की PSL यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जर्मनी की जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं लाइक TUM या ओखन यूनिवर्सिटी, इनसे काफी अच्छी रैंकिंग है। और फ्रांस में रिसर्च भी एज कम्पेयर टू जर्मनी बहुत ज्यादा है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा कोलैबोरेशन है लेबोरेटरीज का, CNRS। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कोलैबोरेशन ऑफ ऑल द लेबोरेटरीज हियर इन फ्रांस। तो फ्रांस की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में आपका एडमिशन मुश्किल हो सकता है, बट फ्रांस की जो लो रैंक यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे आपका एडमिशन हो सकता है विद दिस CGPA। बाय द वे हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को भी डिस्कस करेंगे कि क्या अगर आप फ्रांस में आना चाहते हैं तो क्या आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में आना चाहिए। बट अगर हम लो CGPA को देखें तो और भी बहुत सी चीजें मैटर करती हैं, लाइक आपकी फील्ड कौन सी थी। आर यू फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, या आपकी मैनेजमेंट की फील्ड थी, या आपकी सोशल साइंसेज की फील्ड थी। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं और आपके पास कुछ रिसर्च पेपर्स हैं, या आपका वर्क एक्सपीरियंस है टीचिंग में या वट एवर इन दिस फील्ड, लाइक आपका एकेडमिक्स के बाहर का गैप ना हो। अगर आप इंजीनियरिंग से हैं लेकिन अगर आपका CGPA लो है बट आपकी जो फील्ड थी वो BBA थी, या मैनेजमेंट में कुछ आपने किया है, या सोशल साइंसेज में, देन इट्स नॉट अ बिग डील। आपका एडमिशन फिर भी फ्रांस की जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं उनमें हो सकता है विद दिस CGPA। बट यू हैव टू मेक श्योर कि आपने अपनी CV को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, लेटर ऑफ मोटिवेशन बहुत अच्छा लिखना होगा। और लेटर ऑफ मोटिवेशन के ऊपर मेरी एक डिटेल वीडियो है, वो आप जाके देख सकते हैं कि लेटर ऑफ मोटिवेशन में आप किस तरह लिख सकते हैं अगर आपका CGPA जो है लो है। और उसके अलावा आपने अपने लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस के ऊपर अच्छे से काम करना होगा। इन चीजों के ऊपर जब आप काम करेंगे तो आपकी प्रोफाइल बेहतर हो सकती है, क्योंकि नाउ यू कैन नॉट वर्क ऑन योर CGPA। जो होना था वो तो हो गया, नाउ यू कैन इंप्रूव ऑन सर्टेन थिंग्स। यहाँ पे बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज मैटर करती हैं, तो लेट मी क्लियर दिस थिंग कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का फ्रांस की पब्लिक यूनिवर्सिटीज या दुनिया में कहीं भी एडमिशन लेने से, मास्टर्स में एडमिशन लेने से कोई बहुत ज्यादा लिंक नहीं है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज मेथ के बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। इट्स नथिंग लाइक बहुत कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं, कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिनमें आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं, आपके लीडरशिप एक्सपीरियंसेस हैं, दे रियली मैटर्स। फॉर एग्जांपल वो कंसीडर शीवनिंग स्कॉलरशिप या एरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप या फुल ब्राइट स्कॉलरशिप।
ऐसी स्कॉलरशिप्स में आपके जो लीडरशिप एक्सपीरियंसेस होते हैं या आपकी कम्युनिटी सर्विसेज के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, दे रियली मैटर। यूजुअली टू गेट एडमिशन उसमें जो सबसे ज्यादा रोल होता है वो आपके एकेडमिक्स का होता है, आपकी रिसर्च का होता है। अगर आपके पास कोई रिसर्च पेपर है देन इट्स वेरी वेरी गुड, आप अपनी प्रोफाइल को इसी तरह से बेहतर कर सकते हैं। द वन थिंग इज, अगर आपका सीजीपीए 3 से लो है तो आपके पास रिसर्च पेपर्स होने चाहिए और आपको ट्राई करना चाहिए फ्रांस की लो रैंक यूनिवर्सिटीज को या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को। बाय द वे, यहाँ पे एक लिस्ट आ रही होगी, इस लिस्ट में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं आप लो सीजीपीए के साथ इन यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर सकते हैं। इसमें कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं, बट आई सजेस्ट कि अगर आप फ्रांस में आ रहे हैं तो आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में ना आए। फ्रांस में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की फी थोड़ी ज्यादा है और यहाँ पे अगर आपको फ्रेंच नहीं आती तो देन आपके लिए चीजें बहुत मुश्किल हो जाएंगी यहाँ पे, अगर आपको यहाँ की नेटिव लैंग्वेज ना आती हो। अब अगर हम बात करें स्कूल स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ पे बैचलर्स के लिए आना चाहते हैं और उनके लो ग्रेड्स हैं, तो उनके लिए यह है कि अगर उनके ग्रेड 60% से लेस हैं देन फ्रांस में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। चीजें बहुत मुश्किल है, पब्लिक यूनिवर्सिटीज में एडमिशन नहीं मिलेगा, बहुत कंपटीशन है। यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आते हैं वो नॉर्थ अफ्रीका से आते हैं, तुनिसिया से, मोरक्को से, अल्जीरिया से, लीबिया से, ऐसी जगहों से आते हैं और उनको फ्रेंच भी आती होती है और कंपटीशन बहुत ज्यादा है। एंड नॉट ओनली नॉर्थ अफ्रीका, साउथ ऑफ अमेरिका से यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स आते हैं और यूरोपियंस बहुत ज्यादा होते हैं, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आपके ग्रेड्स अच्छे होने चाहिए, बट फिर भी आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एडमिशन दे देंगी। अगर आप अपनी प्रोफाइल को बेहतर करना चाहें तो बैचलर्स के स्टूडेंट के लिए यही एक मशवरा है कि आपकी प्रोफाइल में कोई स्टडी गैप नहीं होना चाहिए और अगर आपके ग्रेड्स भी लो हैं, क्योंकि हायर सेकेंडरी स्कूलिंग के बाद ना तो आप जॉब कर सकते हैं, आप एलिजिबल नहीं होते। यूजुअली होता कुछ यूं है कि जो एम्बेसी होती है या जो यूनिवर्सिटीज होती हैं वो प्रेफर नहीं करती हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स का जिसे बैचलर से पहले ही इतना स्टडी गैप हो। तो अगर आपका स्टडी गैप है आफ्टर एफएससी और आफ्टर योर इंटरमीडिएट तो आपके लिए चीजें बहुत मुश्किल हो जाएंगी। यू कैन ट्राई इन प्राइवेट यूनिवर्सिटी बट एट द टाइम ऑफ वीजा थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए मैं ये सजेस्ट करता हूं कि अगर आप फ्रांस को कंसिडर करें और आपका स्टडी गैप थोड़ा ज्यादा है और आप बैचलर्स के लिए आना चाह रहे हैं तो देन फ्रांस इज नॉट अ वेरी गुड डेस्टिनेशन। अगर मैं लो सीजीपीए स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेहतर कंट्रीज बताऊं तो उनमें जो बाल्टिक कंट्रीज हैं दे आर वेरी गुड फॉर लो सीजीपीए स्टूडेंट्स। अगर आपके लो ग्रेड्स भी हैं तो आपका एडमिशन भी हो जाएगा एंड दे आर अ बिट चीपर कंट्रीज एज कंपेयर टू यूके। बाय द वे, अगर आपका सबसे कम सीजीपीए लाइक इफ यू हैव अ सीजीपीए ऑफ 2 out of 4 you can get admission in UK and you can also get admission in Australia. These are the two countries which say like अगर आपके पास पैसा है तो आप आ जाएं, ये आपको एडमिशन दे देंगी। इवन आपको यूएस भी एडमिशन दे देंगे। यूएस की भी बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको 2.1 सीजीपीए के ऊपर एडमिशन दे देंगी इन मास्टर्स, बट दोज यूनिवर्सिटीज आर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। यू नीड टू हैव एटलीस्ट 100,000 of PKR and INR like Indian rupee or Pakistani rupee to get admission in those universities। बहुत मुश्किल है, करोड़ों की गेम है वहां पे एडमिशन लेना लो सीजीपीए के साथ। तो इसलिए मैं ये सजेस्ट करता हूं अगर आपका लो सीजीपीए है और आप यूरोप को कंसीडर कर रहे हैं तो जो बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं आपके लिए, जो बेस्ट कंट्रीज हैं आपके लिए, वो लिथुआनिया, आपके लिए इस्तोनिया है, आपके लिए लैटविया है। इसके अलावा भी जर्मनी की कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, जो लो सीजीपीए के ऊपर आपको एडमिशन दे देती हैं। फ्रांस में भी यूनिवर्सिटीज एडमिशन दे देती हैं, आपको 2.3 के ऊपर भी एडमिशन मिल जाएगा फ्रांस में, जर्मनी में भी मिल जाएगा, बट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज मोस्टली ये करती हैं। बट जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप अपनी प्रोफाइल को बेहतर कर लें तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं टू गेट एडमिशन हियर इन यूरोप। और प्रोफाइल को बेहतर कैसे करेंगे मैंने बताया, अगर आपका मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है तो आप वर्क एक्सपीरियंस से बेहतर कर सकते हैं। अगर आप एमबीए के लिए आना चाहते हैं और आपका बीबीए के बाद फॉर एग्जांपल 3 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस हो, आपका बीबीए में सीजीपीए अगर 2.5 भी हो बट आपका वर्क एक्सपीरियंस अच्छा हो तो आपको फ्रांस की पब्लिक यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन मिल जाएगा। एंड फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, अगर उनका लो सीजीपीए है बट दे हैव अ वेरी गुड रिसर्च एक्सपीरियंस और टीचिंग एक्सपीरियंस, देन दे कैन गेट एडमिशन here in France even in public universities with low CGPA। बट अगर आप स्कॉलरशिप की बात करें कि स्कॉलरशिप मिल सकती है लो सीजीपीए के साथ इन फ्रांस में, तो यस मिल सकती है। स्कॉलरशिप में बहुत ज्यादा चीजें मैटर कर रही होती हैं। अगर आपका बैचलर्स में सीजीपीए 3.3 या 3.4 से ऊपर है देन यू कैन इजीली, बाय द वे आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्रेड आउट ऑफ 4, अगर इंडियन स्टूडेंट्स हैं तो दे हैव ग्रेड आउट ऑफ 10, सो इट्स अ डिफरेंट केस फॉर देम। तो अगर आपका सीजीपीए 3.4 से ज्यादा है तो आपके लिए काफी चांसेस हैं स्कॉलरशिप जीतने के यहाँ पे। और फ्रांस में बहुत ज्यादा स्कॉलरशिप्स हैं और मैंने काफी वीडियोस बनाई हैं स्कॉलरशिप्स के ऊपर, आप यहाँ पे देख सकते हैं। हमने एक पूरी प्लेलिस्ट प्रिपेयर की है फ्रांस में यूनिवर्सिटीज के ऊपर, कौन सी चीपेस्ट यूनिवर्सिटीज है। बाय द वे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो जरूर देखें। और अगर आप लो सीजीपीए के साथ इन यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते हैं तो आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि दीज आर द ओनली यूनिवर्सिटीज इन फ्रांस जिन्होंने डिफरेंशियल ट्यूशन फीस से एग्जेम्प्ट किया है
इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, क्योंकि यहाँ पे एक लॉ था कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डिफरेंट फी पे करेंगे लोकल स्टूडेंट से। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यूजुअली ज्यादा फी पे करते हैं लोकल स्टूडेंट से। फॉर बैचलर्स इट्स अराउंड 2700 यूरोस और फॉर मास्टर्स के लिए यहाँ पे 3500 यूरोस अराउंड अबाउट होता है। बट कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी थी जो मैंने अपनी वीडियो में शेयर की थी, जो अभी भी इंटरनेशनल स्टूडेंट से वही फी ले रहे हैं जो ये लोकल स्टूडेंट से लेते हैं, और वो फी just 170 euros for bachelors, which is nothing, and 243 euros for masters and 380 euros for PhD. ये फी कुछ भी नहीं है। इवन इफ वी कंपेयर इट टू पाकिस्तानी और इंडियन यूनिवर्सिटीज, तो वहां की यूनिवर्सिटीज भी इससे ज्यादा फी लेती हैं। तो इस तरह से आप बाल्टिक कंट्रीज को कंसीडर कर सकते हैं लो सीजीपीए के साथ। और मैंने आपको बता दिया कि अगर आप फ्रांस को ही कंसीडर करना चाहते हैं तो आप प्रोफाइल को कैसे बेहतर कर सकते हैं। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज प्रेस द लाइक बटन और सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो इससे मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा एंड आई विल मेक बेटर टू बेटर वीडियोस। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।